आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या यार, जबरदस्त जबरदस्त लेडी है ये जेसिंडा आर्डन। ये क्या ना कर दे। लीडर हो तो ऐसा, सही चीज को सही कहती है और अपने देश को बहुत आगे ले जा रही है। ये रुकी ही नहीं रही है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता एग्जाम्पल है ये फिर से जीत गई है। ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गई है। न्यूजीलैंड के इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करेंगे। क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है जेसिंडा आर्डन? न्यूजीलैंड एक एग्जांपल पेश कर रहा है। पहले तो कोविड-19 यहां पे 0 केसेस, वो मैंने पूरा लेक्चर आपको बताया था। अभी मैंने आपको बताया कि कितना ज्यादा गंभीर है न्यूजीलैंड क्लाइमेट चेंज को लेके। जीरो कार्बन लॉ पारित किया ना न्यूजीलैंड ने। जेसिंडा आर्डन सबसे बड़ी उसमें मतलब उसको सपोर्ट कर रही थी। हालांकि पूरे देश ने सपोर्ट किया, सारी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जेसिंडा आर्डन वॉज द लीडर। जसिंडा आर्डन की अभी आपने फोटो देखी होगी, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब जन्माष्टमी के दिन ये मंदिर में गई थी भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स लेने। और जिस पे भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए वो इलेक्शन क्या, वो तो जग जीत जाए। तो न्यूजीलैंड के इलेक्शंस की हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, इंस्टा पे, दोनों पे मैं आ गया हूं। दोस्तों आप इंस्टा पे सवाल पूछिए, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। और अभी नवरात्रि सेल चल रही है। तो दोस्तों ऐसा है, तो जेसिंडा आर्डन की जो लेबर पार्टी है उसको 49% वोट जनरल इलेक्शन में मिल गए। दूसरी नेशनल पार्टी है, 26.9% वोट मिले हैं। जेसिंडा आर्डन के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इनकी बायोग्राफी कवर की है। आप जरूर जेसिंडा आर्डन की बायोग्राफी देखिएगा। उसमें मैंने न्यूजीलैंड के बारे में भी बताया है। 50 लाख की पॉपुलेशन है। न्यूजीलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है, हर कोई यहां पे घूमना जाता है। बहुत ही खूबसूरत, आपने वो मूवी देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट, आइकॉनिक मूवीज है वो। तो शूटिंग न्यूजीलैंड की है। पीटर जैक्सन जो विजनरी डायरेक्टर है ना, वो न्यूजीलैंड के ही है। तो ज्यादातर जो शूटिंग हुई है वो न्यूजीलैंड की। और वो मूवी अपने एफेक्ट्स के लिए तो फेमस थी। जो सीनरी उस मूवी में दिखाई गई है कमाल, और वो न्यूजीलैंड की थी। बहुत ही खूबसूरत है न्यूजीलैंड और बहुत ही बेहतरीन देश है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है। और न्यूजीलैंड जो है वो ब्रिटिशर के पास था, बाद में आजादी मिली। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट 1854 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और बता दो कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है वर्ल्ड की। ठीक है, न्यूजीलैंड में बाई कैमरलिज्म नहीं है। ये बहुत ही गजब की बात है। न्यूजीलैंड में एक ही हाउस है, यूनिकैमरल है। और उस हाउस को बोला जाता है, कहां चला गया यार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डेमोक्रेसी में अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में बाई कैमरलिज्म है। अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन न्यूजीलैंड में क्या है, भारत में भी यही है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। न्यूजीलैंड में एक ही हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। और 1854 में इसको फाउंड किया गया था। कितनी सीटें हैं? टोटल 120 सीटें हैं न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट 5 हैं, लेबर पार्टी, नेशनल पार्टी, एसीटी, ग्रीन और माओरी। ओके, अभी इलेक्शन 17 अक्टूबर को हुए, लास्ट इलेक्शन 17 अक्टूबर को हुए। अब दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एमएमपी। ये क्या है मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। ये वैसे तो ये पॉलिटिक्स का टॉपिक है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसमें समझाता हूं। जर्मनी में भी यही सिस्टम चलता है और न्यूजीलैंड में भी यही सिस्टम चलता है। बहुत बेहतरीन सिस्टम है। 120 सीटों का डिवीजन आप देखिए। 120 सीटों में 71 जो सीटें हैं, 71 एमपीज ये डायरेक्टली चुन के आते हैं। लेकिन बाकी दे आर फिल्ड बाई लिस्ट एमपीज बेस्ड ऑन दी ईच पार्टी शेयर। अब ये पार्टी शेयर क्या है, यही आपको समझना है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एमएमपीआर सिस्टम में ये 1996 से चला आ रहा है। और पहली बार लेबर पार्टी को इतनी जबरदस्त मेजोरिटी मिली है। 50 सालों में सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। 50% इनको मेजोरिटी मिल गई है, तो अब कोलिशन की जरूरत ही नहीं है।
अब ये पार्टी गवर्न करेगी तो अगले 4 साल न्यूजीलैंड के लिए और दुनिया के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो पहले आप ये एमएमपी समझ लीजिए क्या होता है। देखो मिक्स्ड, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन भारत में क्या है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंस्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं और इन कंस्टिट्यूएंसीज से जो पॉलिटिशियंस है वो खड़े होते हैं और अगर वो जीत गए तो एमपी एमएलए बन जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, हम दो सिस्टम लेते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव के लिए, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब ये कितना बढ़िया सिस्टम है आप देखिए। मान लो दो पार्टी है, एक है ए पार्टी एक है बी पार्टी। भारत में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है और दिल्ली में आपको पता है 70 सीटें हैं, तो आप 70 सीटों को बांट लीजिए, कंस्टिट्यूएंसीज 70 कंस्टिट्यूएंसीज हो गई, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ए पार्टी से एक कैंडिडेट खड़ा है और बी पार्टी से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। लेकिन हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं, मान लो यहां पे इलेक्शन, इस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने हैं और यहां के लोग चाहते हैं कि हम वोट तो ए वाले कैंडिडेट को दें, लेकिन हम ए की पार्टी नहीं लाना चाहते। जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है। अब मान लो बीजेपी कांग्रेस है तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, हम चाहते हैं कि ये बीजेपी का कैंडिडेट आए लेकिन बीजेपी पार्टी ना आए। ऐसे ही मान लो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के साथ हो गया कि कांग्रेस का ये कैंडिडेट बहुत बढ़िया है तो हम चाहते हैं कांग्रेस का ये कैंडिडेट आए लेकिन कांग्रेस की पार्टी ना आए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, हो सकता है इस कंस्टिट्यूएंसी के लोग ये चाहें कि ये पार्टी बहुत बढ़िया है, पार्टी आ जाए कैंडिडेट ना आए। ऐसे में क्या होगा, भारत में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। भारत में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी आ जाएगी, वही कैंडिडेट। लेकिन न्यूजीलैंड और जर्मनी में क्या होता है, पार्टी का अलग हिसाब किताब है, मेंबर्स का अलग हिसाब किताब है। वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए वोटिंग होती है और पार्टी के लिए अलग वोटिंग होती है। यानी कि जो जनता है उसके पास दो वोट हैं, एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करेगी और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करेगी। समझे, आप समझे कि 71 सीट जो है वहां पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लिस्टेड है। बाकी जो 59 सीट्स हैं वो इस तरीके से आती हैं कि वहां पे एक जो जनता है दो वोट है, एक कैंडिडेट के लिए करती है दूसरा पार्टी के लिए करती है। समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वही है ना कि अगर हम चाह रहे हैं कि कैंडिडेट इस पार्टी का बहुत बढ़िया कैंडिडेट आ जाए लेकिन हम पार्टी नहीं चाह रहे हैं तो आप पार्टी के लिए अलग वोट करिए, कैंडिडेट के लिए अलग वोट करिए। अब इतना बेहतरीन सिस्टम दोस्तों, आप खुद, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। इससे तो ट्रांसपेरेंसी इतनी गजब होगी और फिर एरर का कोई चांस ही नहीं है। और अब होता क्या है कि लेजिस्लेचर में सीट भी देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव्स का वोट होता है उसको तो कंस्टिट्यूएंसीज के हिसाब से देखा जाता है, किसको कितने ज्यादा वोट मिले, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जिसको जितने ज्यादा वोट मिले उस हिसाब से फर्स्ट पास्ट दी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा। लेकिन पार्टी में ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी आप देखो, जैसे मैंने दिल्ली की बात की तो दिल्ली में ये कंस्टिट्यूएंसी में तो जैसे एक कंस्टिट्यूएंसी में 7 लोग खड़े हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन अगर यहां पे पार्टी की वोटिंग हो रही है जैसे न्यूजीलैंड में होता है तो उसमें पूरे देश को ही एक कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा। तो यहां पे पूरे देश को, कंस्टिट्यूएंसी भूल जाओ, पूरा देश एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया है। तो जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलेंगे उस हिसाब से सीट्स को फिल किया जाएगा। जैसे मान लो कि 100 सीटें हैं, ठीक है, अब 100 सीटें हैं, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ गए। अब पार्टी की बात है तो पार्टी में पूरे देश को देखा जाएगा। अब मान लो कि कोई पार्टी है ए पार्टी, उसको 20% नहीं 30% वोट मिले तो लेजिस्लेचर में इसकी 30 सीटें होंगी, ठीक है। ये है सिस्टम न्यूजीलैंड में, ये इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो काम करता है। और यहां से जीत के आई है इनकी पार्टी, जसिंडा आर्डेन की पार्टी यहां से जीत के आई है, ये आप समझे। तो न्यूजीलैंड के जो इस बार इलेक्शंस हुए हैं उसमें दोबारा जसिंडा आर्डेन जो है वो जीत के आ गई। तो अभी हम देखते हैं कि जसिंडा आर्डेन जो है वो 2017 से लीडर है, इनकी जो लेबर पार्टी वो तब से है, अभी इनका दूसरा टर्म है। पिछले साल 2017 में, पिछले साल कह रहा हूं, पिछले इलेक्शन में इन्होंने 46 सीटें जीती थी, ठीक है, 46, और इस बार इन्होंने 64 सीटें जीती हैं। और जो इनकी राइवल है नेशनल पार्टी की जुडिथ कॉलिंस,
पिछली बार इनकी पार्टी ने 56 जो नेशनल पार्टी है वो, और इस बार 35, यानी कि नेशनल पार्टी की सीटें 21 से घट गई और जेसिंडा आर्डन की सीटें 18 से बढ़ गई। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जेसिंडा आर्डन की पार्टी को 49.15, वही नेशनल को 26.79%। तो जेसिंडा आर्डन की बायोग्राफी मैंने कवर की है और सिर्फ 18 साल की उम्र में ये लेबर पार्टी से जुड़ गई। 28 साल की उम्र में 26 जुलाई 1980 में इनका जन्म हुआ। तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गई है। ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गई है। 36 साल की उम्र में बनी थी और 40 साल में, मतलब इनका दूसरा टर्म है ये, 40वीं प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की। बहुत बढ़िया। और शी इज वन ऑफ द फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स टू हैव गिवन बर्थ व्हाइल इन ऑफिस। प्रधानमंत्री रहते हुए ये मां बनी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को जब वो एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं तो उनको अपनी पारिवारिक जिंदगी भी देखनी पड़ती है। तो दोनों को ही जेसिंडा आर्डन ने गजब से मैनेज किया है। और फिर इनके प्रोग्रेसिव व्यूज तो है ही, माइग्रेशन को लेके, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को लेके। जब 2019 में, पिछली बार याद है ना, क्राइस्ट चर्च में जो अटैक हुआ था, 49 लोगों की जाने गई थी, शूटिंग हुई थी, वो गोलियां चलाई गई थी, तुरंत इन्होंने गन्स को ही बैन कर दिया। और क्लाइमेट चेंज को लेके तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने, न्यूजीलैंड तो पहला देश बन गया जिसने कार्बन को लेकर लॉ पारित कर दिया है कि हम अपना जो जीरो कार्बन एक्ट है, न्यूजीलैंड 2050 तक जीरो कार्बन एमिशंस ये कमिट कर रहा है न्यूजीलैंड की 2050 तक हम जीरो कार्बन एमिशन पे चले जाएंगे, कार्बन ही नहीं एमिट करेंगे। तो न्यूजीलैंड ने ये करके दिखाया। क्यों करके दिखाया है? क्योंकि जेसिंडा आर्डन थी। जेसिंडा आर्डन ने बहुत सारी स्पीचेस दी और बताया कि क्लाइमेट चेंज इज दी बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम। और सारी पार्टीज ने इस पे वोट किया। ये जो एक्ट पारित हुआ था, सबने मिलके इस पे वोट किया। हालांकि बहुत सारे जेसिंडा आर्डन के प्रोमिसेस थे जो ये फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल हम ये देखते हैं कि जेसिंडा आर्डन की ज्यादातर जो पॉलिसीज थी वो बहुत बढ़िया साबित हुई और इसीलिए दोबारा चुन के आई। अब दोस्तों, इनका आगे का कार्यकाल कैसा रहता है वो तो हम देखेंगे ही। फिलहाल बहुत बहुत बधाई जेसिंडा आर्डन को। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।